हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IAS पॉइंट में। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे NCERT क्लास 6 कंप्लीट हो चुकी है और आज हम बात करने वाले हैं 7th क्लास के बारे में। मे बी आप सभी लोगों के भी अच्छे से 6th क्लास NCERT कंप्लीट हो चुकी होगी। अगर नहीं भी हुई है तो आप उसको जल्दी जल्दी से कवर करें, क्योंकि देखिए अभी हमें 10th तक साइंस के लिए कंप्लीट करना है, तो इसीलिए हमें इसको अच्छे से धीरे धीरे कवर करते चलना है। तो आप जल्दी से पहले जिसकी नहीं हुई है वो 6 भी कंप्लीट करते चलें। और आज हम 7th के बारे में बात करने वाले हैं। आज की वीडियो को देरी ना करते हम लोग इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्लास 7 NCERT साइंस का चैप्टर फर्स्ट है पादपों में पोषण। आखिर इस चैप्टर में हमें बताया क्या क्या जाने वाला है, पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में आपको पादपों डिफरेंट टाइप प्लांट्स के पोषण के बारे में बताया गया है। अच्छे से, काफ़ी अच्छे से आपको इस चैप्टर में बताया गया है एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट भी ये चैप्टर है, तो इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखें। इसमें आपको स्वयं पोषण, परपोषण, परजीवी, मृतजीवी, विभिन्न प्रकार के पोषणों के बारे में आपको बताया जाने वाला है। क्या होता है गाइस कि इसमें बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो अपना पोषण नहीं कर पाते हैं और किसी प्राणी पर डिपेंड रहते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से किस प्रकार से वो अपना भोजन बनाते हैं, इस बारे में भी हम लोग इस पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप सभी को वीडियो पूरा देखना है और काफ़ी अच्छे से देखना है, एकदम कॉन्सेंट्रेट करके आपको ये वीडियो देखना है। तो गाइस, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, जो आप देख पा रहे हैं हमारे जो चैप्टर का नेम है पादपों में पोषण। तो आखिर ये जो फर्स्ट वर्ड है पादप, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसको हम लोग पहले अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। पादप बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं। काफ़ी सारी कोशिकाओं से इनका निर्माण होता है। बहुकोशिकीय का मतलब होता है काफ़ी सारी जो कोशिकाएं होती हैं इनसे मिलकर इनका निर्माण होता है। ठीक है, पादप जो होते हैं वो स्वयंपोषी होते हैं। पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, जो पादप होते हैं ना गाइस, वो अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं। पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को पूरा करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य के प्रकाश की क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं और हेल्प लेने से ये ग्लूकोज की उत्पत्ति करते हैं। ये आपको अच्छे से समझ लेना है और साथ में ऑक्सीजन को भी मुक्त करते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं पोषण की। ये जो हमारा सेकंड वर्ड है पोषण, आखिर पोषण का क्या मतलब होता है। जिन पोषक तत्वों को हम आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, जिससे हमारी बॉडी जिससे हमारी बॉडी की वृद्धि और विकास होता है, ये पूरी प्रक्रिया ही पोषण कहलाती है। क्या कहलाती है गाइस, ये पूरी प्रक्रिया पोषण कहलाती है। ये आपको अच्छे से समझ लेना है। पोषण के लिए हमें पोषक पदार्थों की नीड होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करें, जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, पादपों में पोषण विधि। ठीक है, पोषक और स्वपोषण। तो गाइस, इसमें क्या होता है कि पोषण क्या है, तो पोषण की नीड हमें क्यों होती है, इसके बारे में मैंने आपको लास्ट की क्लासेस में भी बताया था। तो पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं आप सभी लोगों को पता होगा, तो इसीलिए आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पोषक तत्व जो होते हैं, पोषक पदार्थ जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सभी पोषक पदार्थ होते हैं और इन्हीं को हम आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, आहार के रूप में गेन करते हैं, तो हमारे शरीर का अच्छे से विकास हो पाता है। ये पूरी प्रक्रिया ही जो कहलाती है, ये पूरी प्रक्रिया पोषण कहलाती है। ये आपको अच्छे से समझ लेना है। पोषक की आवश्यकता सभी जीवधारियों के लिए होती है। पोषक के बिना किसी भी जीवधारी का अस्तित्व संभव नहीं है। ये जो गाइस पूरा प्रोसेस होता है ना, इस पूरे प्रोसेस को ही हम पोषक कहते हैं। जो भी सजीव होते हैं वो अपने भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, और साथ में भोजन के साथ उपयोग कर रहे हैं, जिनसे उनका विकास हो पा रहा है। और वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे उनमें विकास हो रहा है, वो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं।
जो जीवधारी हैं वो पोषक से रिलेटेड भोजन करते हैं, देन वो धीरे 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 उनमें वृद्धि होती है और वो बड़े होते जाते हैं पोषक पदार्थों को ग्रहण करके, इसीलिए इसे पूरे प्रोसेस को हम कह रहे हैं पोषक। ये भी आपको अच्छे से समझ लेना है। अब हम यहाँ पे बात करें, जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं येलो हेडिंग में, स्वपोषी और विषमपोषी, इसके बारे में भी अभी हम लोग अच्छे से बात करेंगे। तो जो स्वपोषी होते हैं ना गाइस, मनुष्य और जितने भी जीवधारी होते हैं वो अपने भोजन के लिए डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट पौधों पर ही निर्भर होते हैं। ठीक है, आप एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करती हूँ। मनुष्य और जो जितने भी जीवधारी होते हैं वो अपने भोजन के लिए डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट में पौधों पर ही निर्भर होते हैं, और जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, सभी प्रकार के जो पौधे होते हैं वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो हम उन्हें स्वपोषण या फिर स्वपोषी कहते हैं, क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं और हम अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, हम दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, इसीलिए हम विषमपोषी कहलाएंगे। ये आपको अच्छे से समझ लेना है। जो भी जीवधारी या प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं वो पौधे के ऊपर निर्भर रहते हैं। आपने भोजन के लिए उन्हें क्या कहते हैं, हम विषमपोषी कहते हैं। ये भी आपको अच्छे से समझ लेना है। अब हम यहाँ पे बात करें प्रकाश संश्लेषण की, इसको भी हम लोग थोड़ा शॉर्ट में जान लेंगे और संक्षेप में हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो गाइस इसमें क्या होता है कि ये जो पोषण की जो विधि है जिसमें पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये अपना प्रोसेस स्वयं पूरा करते हैं और इसी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, पौधे जब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो उन्हें कुछ कच्चे माल की नीड होती है। जिस प्रकार हमें खाना बनाने के लिए कच्चे माल की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार पौधों को, जो पौधे खाना बनाते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और भोजन बनाने के लिए उन्हें भी कच्चे माल की आवश्यकता होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कच्चा माल क्या होता है। कच्चे माल से मतलब है यहाँ पे जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश भी आप इसको बोल सकते हैं। इन सब की सहायता से पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। ये आपको अच्छे से समझ लेना है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में स्टार्च का उत्पादन होता है। स्टार्च उत्पादन में पौधे अपना भोजन पौधे जो होते हैं वो अपना पोषण स्वयं करते हैं। देन ऑक्सीजन की मुक्ति होती है वायुमंडल में। ये आपको अच्छे से समझ लेना है। आई होप आप सभी को मेरा समझाया हुआ काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी पॉइंट आपका रह रहा है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर करें। ओके, आपने उनमें कोई भी डाउट नहीं रखना है आपको। गाइस अब हम यहाँ पे बात करते हैं रंध्र की। तो ये क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग शॉर्ट में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे अच्छे से। मानव शरीर में नाक एक विशेष प्रकार की भूमिका प्रदान करती है सांस लेने में। जिस प्रकार मनुष्य नासाशय द्वारा सांस लेते हैं और पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, उनका जो गाइस वो होता है ना, उनके जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं रंध्र। ये रंध्र पत्तियों में प्रेजेंट होते हैं। रंध्र का मतलब होता है एक छोटा सा छिद्र। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप लोग चाहें तो आप इसको किसी नोटबुक पे नोट कर सकते हैं। एक छोटे से छिद्र के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ लेना है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है और इसी रंध्र के द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और इसी के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन को मुक्त कर देते हैं। गैसों का आदान प्रदान के लिए रंध्र की काफ़ी ज़्यादा नीड होती है। ये आपको अच्छे से समझ लेना है। आई होप आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा कि रंध्र क्या होता है, स्वपोषी क्या होता है, विषमपोषी क्या होता है
ऑक्सीजन को किस प्रकार से वो वायुमंडल में मुक्त करते हैं और किस प्रकार से वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आते हैं, किस प्रकार उनका आदान प्रदान होता है गैसों का। ये आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। पोषक तत्व क्या होते हैं, पोषण क्या कहलाता है, पादप क्या होते हैं, ये आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप सभी का कोई भी पॉइंट है जो रह गया हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसको आप सभी लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ें और टॉपिक वाइज पॉइंट वाइज अपने डाउट्स क्लियर करें। गाइस, मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।